ब्रेक पे जाने से पहले जो है मैं आपको बता रही थी कि मैं अब आपको लेके चलूँगी उस एक शख्स के पास जहाँ पर सब सच मालूम हो जाएगा और मुझे वो सही बिल्कुल सही शख्स जो है वो मिल गई हैं बिल्कुल सही टाइम पर। कभी कभी होती हैं ऐसी चीज़ें, हमारे मेहमान के टाइम पर अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। वेलकम करते हैं द बेटर हाफ ऑफ आवर टुडेज गेस्ट नूरिया इकबाल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा मैं आपको हेलो करूँगी, आप मुझे डेफिनेटली अस्सलाम वालेकुम बोलेंगी। दिस वाज माय प्लान। यस। सो भाई, दो लॉयर्स आप लोग जब लड़ते हैं तो क्या होता है? आप लोगों की बहस कैसी होती है? इतना ज़्यादा एक्चुअली होता नहीं। सो कैसी वकील कहेंगे इनको? इन्होंने हम जब शादी हुई तो उसके बाद 1-2 साल इन्होंने वकालत की। जब से हम यहाँ आए हैं तो उन्होंने सोशल वर्क में ज़्यादा अपना मसरूफ रखा। अपने आप को वकालती काम इन्होंने नहीं किया। मैं वो सिर्फ मैं करता रहा। अच्छा। पाकिस्तान आने के बाद। और अब 17 साल हो गए हैं क्योंकि वी गॉट मैरिड इन 2002 और फिर हम 2004 में यहाँ आ गए। कोई शेर आपकी पसंद का पसंदीदा शेर कोई है? वो है जो वलीद ने मुझे ये पहली बार उसने मुझे सिखाया। खुद जो खुद है लिखते हैं शेर व शायरी? नहीं, कभी नहीं लिखी? नहीं। अच्छा। लेकिन वो था जब अलामा साहब वो क्या वो जहाज़ में था, बहरी जहाज़ में। बहरी जहाज़ में। और वो शेर नहीं है, वो एक खुला खत है। हाँ, खुला खत है। जब वो यूरोप के लिए उनकी तुझको मुबारक हो, तो वो जो है वो इतना खूबसूरत है। और वलीद ने इसलिए कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें ये पूरा लिखना है मेरे लिए। वो फोनेटिकली उसने लिखा और फिर उसने ट्रांसलेशन भी लिखा उसके नीचे। तो वो अभी तक वो मेरे पास है और मुझे इतना मैं सोची कि इतना खूबसूरत है। वो अल्लामा इकबाल जी को मेरे ख्याल में अगर सबसे उनकी शायरी और उनका फ़लसफ़ा से मैं उससे ऊपर समझता हूँ कि उनकी जो एक क्वालिटी या खुसूसियत क्या थी, वो एक आशिक रसूल थे। लेकिन उनको कभी ये सादत हासिल नहीं हुई कि वो रोज़ा रसूल पर हाज़री दें या मकामात मुक़द्दसा पर जा सकें, सरज़मीन हिजाज़ पर। वो यूरोप गए और वो फ़लस्तीन उस वक्त में भी गए, यरूशलेम भी। लेकिन जब वो तालिब इल्मी में या किसी और दौर में जब वो बहरी जहाज़, उस वक्त बहरी सफ़र ही होता था, तो उनका जब बहरी जहाज़ अदन के खलीज से गुज़रा और उनको सरज़मीन हिजाज़ का दीदार हुआ, तो उसके नाम सरज़मीन हिजाज़ के नाम जो उन्होंने खुला ख़त लिखा, ये उसकी बात कर रही हैं, जिसमें वो ज़िक्र करते हैं कि ऐ काश के मेरे बद किरदार जिस्म की खाक तेरी रेत के ज़र्रों के साथ मिलकर तेरे बियाबानों में उड़ सके और यही आवारगी मेरी ज़िंदगी के तारीक दिनों का कफ़ारा हो। और आकाश के मैं तेरे सहराओं में लुट जाऊं और दुनिया के तमाम सामानों से आज़ाद होकर तेरी तेज़ धूप में जलता हुआ, पाँव के आबलों की परवाह ना करता हुआ उस पाक सरज़मीन में जा पहुँचूँ कि जिसकी गलियों में अज़ान बिलाल की आशिकाना आवाज़ गूंजती थी। ये वो ख़त है जो उन्होंने याद किया। बहुत खूबसूरत है। क्या बात। और उर्दू इतनी नहीं उनको आती। हाँ, मेरी उर्दू ख़राब है, लेकिन उसने मुझे हर चीज़ को, हर लफ्ज़ को उसने ट्रांसलेट किया मेरे लिए। अच्छा, आपके घर का माहौल कैसा होता है जब बच्चे यानी बड़े होते हैं? क्या उनको पहले से उर्दू इतनी अच्छी आती होती है या किस तरह से आप लोग, जिस तरह से आपका तलफ़्फ़ुज़ है, एक तो ज़ाहिर है इट्स इन योर ब्लड एंड एवरीथिंग, बट आजकल का जो द जनरेशन्स टुडे, इकबाल डे भी है और हमें लेगेसी का भी मालूम है, मगर क्या बच्चों को उस तरह से ख़बर है आज? क्या उनको बताया जाता है? क्या उनकी उस तरह से ट्रेनिंग हो रही है? एक लिहाज से हो भी रही है और दूसरा जो है वो एक लिहाज से थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमें उर्दू ना सिर्फ उर्दू ज़बान बट उर्दू अदब दोनों पढ़ाए जाते थे, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इस वक्त उर्दू महज एक ज़बान तक महदूद रह गई है स्कूल में और दरमियानी उसमें। अब तो यानी जब तक आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तब तक आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते हो। लेकिन ये मैं अर्ज़ करने लगा था पहले भी आपको कि अब ये जो यकसा निज़ाम तालीम है, सिंगल नेशनल करिकुलम, मैंने महसूस किया जो उर्दू के हवाले से ख़ासकर हमारा कुछ मेयार गिर गया है स्कूलों वगैरह में, वो उससे इम्प्रूव होगा। आपसे पूछूंगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आपके अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? क्या कहते हैं वो? ये एक मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ टाइम्स पर, शुरू में जब मैं पार्टी में आया था तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि तुम तो हमारी पार्टी का फेस हो। क्या बात है। और असल हमने पार्टी बनाई थी इसलिए कि तुम्हारे जैसे लोग आ सकें। और मैं भी इस बात को आप उजागर करना चाहता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और उस वक्त महज इमरान खान या चेयरमैन इमरान खान थे, जब उन्होंने इस पार्टी की बुनियाद रखी और इस पार्टी ने बड़े साल गुजारे मुश्किलात में और चैलेंजेस में और कम चंद लोग ही साथ थे, उसका फ़लसफ़ा यही था। और उसमें आखिर में फिर जब 2011 में उसको एक बहुत बड़ा
नुमाया जो है वो इस्तकबाल पाकिस्तान लाहौर के लोगों ने ख़ास तौर पे किया। तो उसमें मेरा हमेशा से मौक़िफ़ यही रहा कि 3 जो हैं हवालों से लोगों को इमरान खान साहब जो हैं वो सियासत में लेके आए हैं, जो उन्होंने कभी पहले सियासत में आने का नहीं सोचा था। बतौर कारकुन के, जिन लोगों ने कभी सियासी कारकुन बनना ज़रूरी नहीं समझा था, बतौर एक उम्मीदवार के, जिन्होंने कभी सियासी उम्मीदवार बनना नहीं सोचा था, और बतौर वोटर के, जिन्होंने कभी वोट डालना नहीं समझा था ज़रूरी। आपने देखा नहीं, आपको कितने लोग बताते होंगे कि जी हम पहली दफ़ा गए, अपनी दादी को लेके, नानी को लेके लाइनों में खड़े हुए हमने वोट दिए। आप लोग मुझे दोनों बताइए कि आप लोग अपनी ज़िंदगी का सबसे हसीन टाइम किसे कहेंगे? आई थिंक जब हम आई थिंक न्यूली मैरिड थे और हम अभी बच्चे भी नहीं, हमें अल्लाह ताला ने हमसे नवाजा था, तो हम यूरोप में थे और हम जब दिल करता था, इनकी फैमिली लंदन में रहती थी, तो हम 2-3 घंटे की फ़्लाइट थी, हम कहते थे जी सुबह उठेंगे, आओ जी लंच पेरिस में करते हैं। अब मुझे वाकई कभी लंदन में है तो सुबह उठे कि अच्छा जी लंच पेरिस में करते हैं, और रात को वापस आ गए, क्या 2 घंटे 3 घंटे में पहुँचे, सुबह के 9 बजे निकले, 1 बजे पेरिस पहुँचे, वहाँ लंच किया, 3 बजे वापस चले और लंदन आ गए। इसी तरह मुझे पता था कि मुझे बहुत हमेशा इस बात का था कि एहसास कि मेरे ग्रैंडफादर इंग्लैंड में तो मैं पढ़ता रहा हूँ और जहाँ वो पढ़ते थे वहीं पढ़ता था, उनकी वहाँ एक यादगार मौजूद है, उसको मैं रोज़ देखता था, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाई, अपने बच्चों को भी ले गया, तस्वीरें खिंचवाई। लेकिन जब मैं तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन जब मैं यूरोप में रह रहा था, मुझे पता था जर्मनी में भी वो गए हैं। तो इसी तरह उठना हमने, अच्छा जी अब अगला हफ्ता इतवार छुट्टी है, लो जी फ्राइडे नाइट को हम जर्मनी चले जाएंगे, हम म्यूनिक जाएंगे, अलामा इकबाल जहाँ रहते थे वहाँ पे एक यादगार बनी हुई है, उसको जाके देखेंगे। अच्छा जी वहाँ से हुआ है, 1 महीना और गुजरा, अच्छा जी हम अब दोबारा जर्मनी जाएंगे, अलामा इकबाल हाइडलबर्ग में रहते थे। How were you as a young boy? तो हाइडलबर्ग में हम गए, उनका देखा, वहाँ पे मुझे याद है कि हम होटल में पहुँचे, मैंने चेक इन करने के लिए अपना पासपोर्ट दिया, तो उसने लेडी ने और रिसेप्शनिस्ट जर्मन थी, उन्होंने देखा, उसने कहा मिस्टर इकबाल, वी हैव इकबाल उफर, वो एक सड़क का नाम अलामा इकबाल के ऊपर, उस सड़क के आखिर में दरिया के किनारे अलामा इकबाल की एक नज़म है, उसी दरिया के, ये हाइडलबर्ग में, जर्मनी में, उस दरिया के किनारे अलामा इकबाल की एक नज़म जो उस दरिया के किनारे के बारे में ही है, उर्दू बाके दरा में है, दरियाए नेकर के किनारे, उसका जर्मन तर्जुमा एक पूरे स्टोन के ऊपर काव हुआ है। फिर तीसरी जगह उनका जहाँ वो पढ़ते थे, उस यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरा एक कतबा पत्थर का लगा हुआ है, जाके उनकी मेमोरी में। तो मैंने जाके घर होटल में जब वापस पहुँचे, अब सब कुछ देख के, तो मैंने अपने वालिद को और अपने वालिद की छोटी बहन, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, अभी पिछले दिन उनकी सालगिरह भी हुई है, उनको दोनों को फ़ोन किया। मैंने कहा जी आज मैं आपको कॉल करके ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस शहर में मैं आया हुआ हूँ, इस शहर ने जितना एजाज़ आपके वालिद को दिया है, मैंने दुनिया के और किसी शहर में नहीं देखा। 3 यादगारें, 3, एक सड़क का नाम, एक दरिया के किनारे, एक उनके यूनिवर्सिटी में, जिस तरह से उन्होंने ऑनर किया है। मैंने कहा आपको मैं बताना चाह रहा था कि कितने एजाज़ की बात है कि आप उनकी औलाद हैं और हम भी। एज ए यंग बॉय आपको क्या चीज़ें पसंद थी, आपकी हॉबीज़ क्या थी, और ऐसी फैमिली होना एक प्रेशर भी एक तरह से होता है कि आपने इज़्ज़त रखनी होती है अपने बड़ों की, उस तरह से आप गलती नहीं कर सकते जिस तरह से बाकी लोग कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही था। और स्कूल में अब छोटे बच्चे होते हैं तो शरारती, कौन सा बच्चा शरारती नहीं होता, ये बहुत शरारती थी। तो स्कूल में अच्छा जी अब बच्चे शरारती हैं, अब 4 बच्चों ने शरारत की है, 3-4 की लाइन लगी हुई है, मैडम या टीचर जो भी है वो कह रही है अच्छा जी ये, और उनको सबको बुरा भला कह रही हैं। और जब चौथे बच्चे की बारी आती है जिसका नाम वलीद इकबाल है, अच्छा वलीद तुम, अच्छा बाकी सारों को 3 को तो जो भी कहना कह दिया, और वही कि जी अच्छा शर्म करो फलाना, तुमसे तो तवक्को ही नहीं थी बेटा। हाँ, तुमसे तो नहीं, हाँ नहीं तुमसे तो तवक्को नहीं थी, तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों, ये मतलब, तो वो भाई बच्चा जो करेगा वो करना है उसने, लेकिन मतलब वो बाकी सब बच्चों के ऊपर वो नहीं है, लेकिन इस बच्चे पे है कि नहीं जी, क्योंकि वो एक किसी ऐसे शख्स की औलाद है जिसका नाम बहुत अजीम है। या इसी पे थोड़ी सी नेपोटिज्म पे भी बात कर लेते हैं कि हमारी क्रिकेट में अगर देखा जाए, लोग बहुत तनकीद करते हैं कि जी इसका रिश्तेदार आ गया, उसका। मैं कहती हूँ कि इंसान काम करता है, मेहनत करता है ताकि उसकी औलाद, उसकी ऑफस्प्रिंग उससे फ़ायदा भी उठाए। क्या आपको लगता है कि अपने बच्चों को मदद करनी चाहिए या बिल्कुल उनको मेरिट पे छोड़ देना चाहिए? इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल आपके सवाल के जवाब में मैं किसकी दे सकता हूँ, सवाए अल्लामा इकबाल ही की खुद, क्योंकि वो किसका बेटा था,
उसका बाप कौन था, उसकी माँ कौन थी। वो एक बिल्कुल आम से घर में पैदा हुआ था। उसका बाप एक टेलर मास्टर था, शेख नूर मोहम्मद उनका नाम था, सूफ़ी तबीयत के आदमी थे। लेकिन वो कढ़ाई करते थे, वो औरतों के बुरकों में जो टोपियाँ होती हैं उनकी वो एम्ब्रॉयडरी, ही वॉज अ टेलर मास्टर। और तालीम याफ्ता भी नहीं थे, वालदा तो बिल्कुल तालीम याफ्ता नहीं थी। उनकी कुरान मजीद की थोड़ी बहुत उनको वो इल्म था, और वो इस तरह से रोज़मर्रा के महल्ले की ख़वातीन के मामलों में तस्फिया कराती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको वो टैलेंट दिया हुआ था, और हमें पसंद हो या ना हो, वो एक ऐसे माहौल में थे, इवन दो ग़ुलामी का माहौल था, हम अपने पर हुकूमत नहीं करते थे, हम के हमारे हुक्मरान बाहर से आए हुए थे, लेकिन उस सिस्टम के अंदर उनको वो मौका मिला। वो सियालकोट के एक मदरसे से, एक स्कॉच मिशन स्कूल से, और उनको ऐसे असातिज़ा मिले उस सिस्टम में, और उन असातिज़ा ने उनको वहाँ से मदरसे से उठा के स्कूल में कहा कि भेजें, कि ताकि वो जदीद तालीम से आरास्ता हो। माँ बाप को तो नहीं पता था। उन्हीं असातिज़ा ने, उस मखसूस उस्ताद ने कहा कि आप इनको अब सियालकोट में कुछ अब मज़ीद तालीम का मौका नहीं है, इसको लाहौर भेजो। तो वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आए। माँ बाप को टीचर्स ने उनके कहा, क्योंकि उनके टैलेंट को देखने और उनको अप्रिशिएट करने वाले लोग थे। यहाँ पे वो लाहौर में आए गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उनके उस्ताद प्रोफेसर सर टॉमस आर्नल्ड थे। टॉमस आर्नल्ड ने टैलेंट को देखा तो उनको कहा, नहीं, जब तक तुम यूरोप नहीं जाओगे तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं होगी। वो उनको, उनके माँ बाप का होता या उनका होता तो किसी ने उनको कभी उन्होंने सोचना नहीं था। तो वो यूरोप तक गए। तो वो इतना कुछ, जब उनको सारा देखें, यूरोप जाने से पहले तो वो कहते थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यूरोप से हो के आए तो उनको पता लगा कि कौमियत क्या होती है, तो उन्होंने लिखा उसके बजाय कि मुस्लिम है हम, बताने सारा जहाँ हमारा। तो वो यूरोप की तालीम ने उनकी जहन को खोला। सो मैं सिर्फ अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि एक बिल्कुल आम से घर में, एक बिल्कुल आम से माँ बाप के बेटे के तौर पे मेरिटोक्रेसी एक थी जिनको वहाँ तक लेके गई, और उन्होंने उसको एहतराम भी उसका किया, उसका एतराफ़ भी किया, और अपने हर एक उस्ताद का एहतराम किया। पैशन उसमें